हेलो साथियों, क्या आप भी क्लास 10th और क्लास 12th के छात्र हैं? तो साथियों, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ है आपका पसंदीदा परिवार डाउटफ्लाई। साथियों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपके हिंदी व्याकरण की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस जो टॉपिक है ना, उससे 5 प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो क्लास 10th हो या क्लास 12th। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपकी पहली दफ़ा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के वैसे प्रश्न जो बिहार बोर्ड के द्वारा आपके क्लास 10th और क्लास 12th के छात्रों को जानना जरूरी है और बिहार बोर्ड इस प्रश्न को बार बार पूछता है, यानी इस टॉपिक से 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, ये प्रश्न जो है वो आपके बिहार बोर्ड के ही लिए नहीं है। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये टॉपिक उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अध्ययन कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। चलिए साथियों, हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे राम कविता लिखता है, अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द कवि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम कविता लिखता है तो हम कह सकते हैं कि राम एक कवि है, यानी वो कविता लिखता है। साथियों, जिस स्त्री की पति मर चुका हो उस शब्द समूह के स्थान पे हम विधवा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं। साथियों, जो मेरा पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो है कि अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी उसको हम एक शब्द में कहेंगे दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाले को हम एक शब्द में अंडज कहेंगे। आकाश को चूमने वाले यानी आकाशचुंबी। अपने देश से दूसरे देश में सामान लाना यानी निर्यात करना। अपनी हत्या स्वयं करना यानी आत्महत्या। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला को अवसरवादी कहते हैं और अच्छे चरित्र वाले को सच्चरित्र कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाले को आज्ञाकारी। साथियों, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना यानी निर्यात कहलाता है और अपनी हत्या स्वयं करना यानी आत्महत्या कहलाता है। और अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपवशी कहते हैं और आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। साथियों, आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं और आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। आशा से अधिक यानी आशातीत। साथियों, आग होने वाले को भावी कहते हैं और आंखों के सामने प्रत्यक्ष कहते हैं और आंखों से परे जो होता है ना उसे परोक्ष कहते हैं। अपने परिवार के साथ सपरिवार और आशा से अतीत को आशातीत। साथियों, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी अपडेट निकल के सामने आते हैं वो आपको हम आसानी से बता सकते हैं। तो साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश या गगन को चूमने वाला को आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहते हैं और आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। आलोचना के योग्य को आलोच्य कहते हैं और आया हुआ को आगत कहते हैं। अवश्य होने वाले को अवश्य भावी कहते हैं और अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है मेरा कि अपने बल पर निर्भर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं और अचानक हो जाने वाला को आकस्मिक कहते हैं। साथियों, यह आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं और आगे का विचार करने वाले को अग्रसोची कहते हैं और आढ़त का व्यापार करने वाले को अढ़ातिया कहते हैं और सत्ता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहा जाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ को अधिकृत कहते हैं। साथियों, अगला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, ये है कि अन्य से संबंध न रखने वाले को अन्यान्य कहते हैं और अभिनय का करने योग्य हो उसे अभिनय कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष को अभिनेता और अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री।
अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव को अविवेक और अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना असंधान कहलाता है। साथियों, कुछ अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहते हैं और आत्मा और परमात्मा के दैत्य न मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं और अल्प वेतन भोगने वाले यानी पाने वाले को हम अल्प वेतन भोगी कहते हैं और अध्ययन का काम करने वाले को अध्येयता कहते हैं। साथियों, अध्यापन का काम कराने वाले को हम अध्यापक कहते हैं और आग से झुलसा हुआ को हम अनल दग्ध कहते हैं। अपने प्राण अल्प आप लेने वाले को आत्मघाती या अर्थ या धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप मेरे इस चैनल पे हमेशा इस वीडियो को देखते हो और लास्ट तक इस वीडियो को देखते हो तो 5 नंबर आपका हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। तो चलिए साथियों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं और आशा से अतीत को हम आशातीत कहते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है कि आयोजन करने वाले व्यक्ति को हम आयोजक कहते हैं और असुलिपि शर्ट हैंड रहने वाले लिपिक को असुलिपिक कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को इच्छाचारी और आड़ न पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़ा को ओहार कहते हैं। साथियों, अगला जो प्रश्न है मेरा वो है आपका कि अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न को औरस यानी पुत्र कहते हैं और अपने कर्तव्य का निर्माण न कर सकने वाले को कृतंत व्यवीर मूढ़ कहते हैं और अधिक दिनों तक जीवित यानी जीने वाले को चिरंजीवी और अन्य को पचाने वाले को जठर यानी पेट की अग्नि यानी जठराग्नि। अपनी झक में मस्त रहने वाले को झक्की और आंवला हर बहेड़ा त्रिफला को कहते हैं। अनुचित न बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी और अपराध और अन्य दंड देने के नियम निर्धारित करने वाले को दंड संहिता कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात और अधिक से अधिक लोगों की समानता का राय को बहुमत कहते हैं। अपना हित चाहने वाले को स्वार्थी कहते हैं और अपनी इच्छा से दूसरों को सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त और अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। अनुचित बातों के लिए आग्रह यानी दुराग्रह होता है और आंख की बीमारी जो होती है ना वो दृष्टि दोष होती है। साथियों, जो अगला प्रश्न है आपके लिए वो है कि अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले को प्रतिवर्ता और अपने पद से हटाया हुआ को पदच्युत और अपने को पंडित मानने वाले को पंडित मान्य और आटा पीसने वाली स्त्री को पीसनहारी और आंखों के समक्ष को प्रत्यक्ष और आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाले को फिजूल खर्ची, आय व्यय लेन देन के लेखा करने वाले को लेखाकार। साथियों, अगला प्रश्न की ओर हम चले तो आपको बता दें कि अपने परिवार के साथ जो होता है उसे स्वपरिवार करते हैं और अपने ही बल पर निर्भर रहने वाले को स्वावलंबी। अविवाहित लड़की को कुमारी कहते हैं और अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहते हैं। अधः यानी नीचे लिखा हुआ को अधोलिखित और आचार्य की पत्नी को आचार्य यानी कहते हैं। अनुवाद करने वालों को अनुवादक कहते हैं और अनुवाद किया हुआ को अनुदित कहते हैं। साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम चले तो आपको बता दें कि अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात को अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं और आत्मा या अपने आप पर विश्वास करने के वाले के लिए आत्मविश्वास और आलस्य में जबाई लेते हुए देह टूटना को अंगड़ाई कहते हैं और अंग पोछने के वस्त्रों को अंगौछा कहते हैं। अति सूक्ष्म परिणाम यानी अणिमा और आज के दिन में पूर्व की काल को अधन तन भूत कहते हैं और अध्ययन किया हुआ को अधादित कहते हैं और अनुभव प्राप्त को अनुभवी कहते हैं और संबंध विषय का अविवक्षित कहते हैं। साथियों, हम अगले प्रश्न की ओर आपको ले चले तो वो है कि 8 पद वाले को अष्टपदी और अनुमान किया हुआ को अनुमानित कहते हैं और अनिश्चित जीविका को आकाशवृत्त कहते हैं और आम की बगीचा को अमराई कहते हैं और अनुसंधान की इच्छा को अनुसंधित तसा कहते हैं और आकाश में तारे का टूटना को अपवलव्य कहते हैं। अन्य देशों के पुरुष को अपवही कहते हैं। अंगुलियों में होने वाले फोड़ा को इकौता कहते हैं। अपने नाम स्वयं लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। साथियों, हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चले तो अगला प्रश्न है मेरा कि अपना मतलब साधाने वाले को स्वार्थी कहते हैं और अगस्त्य की पत्नी को लोपामुद्रा कहते हैं।
साथियों हम अगले प्रश्न की ओर आपको ले चले। तो अगला प्रश्न है मेरा कि अंधेरी रात को त्रिमिषा कहते हैं और अशुभ विचार को व्यापाद कहते हैं, और अंडे से निकलने वाली छोटी मछलियों के समूह को पोताधान और अस्तित्वहीन वस्तुओं को विश्लेषण को काक दंत परीक्षण कहते हैं, और अधिक रोए वाले को लोमास कहते हैं, और अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं। साथियों अब अ से जो अनेक शब्द था ना, उसका एक शब्द कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं छोटी ई या बड़ी ई से अनेक शब्द। तो साथियों आइए हम देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई से अनेक शब्द क्या क्या हो सकते हैं। साथियों अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना तनिक न भूले। तो साथियों अगला प्रश्न है ना छोटी ई और बड़ी ई से कि ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं, इतिहास के ज्ञाता को इतिहासज्ञ कहते हैं, और इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय कहते हैं, इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, और इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रियजीत कहते हैं। साथियों मैं आपको अगला प्रश्न बता दूं। तो अगला है कि इंद्रियों पर किया जाने वाला वश को इंद्रिय विग्रह कहते हैं, और इतिहास को जानने वाले को इतिहासज्ञ कहते हैं, इस लोक से संबंधित को ऐहिक कहते हैं, और इंद्रजाल करने वाले को इंद्रजाली कहते हैं, इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं, और इस लोक के संबंध रखने वाले को एही लौकिक कहते हैं, ईश्वर या स्वर्ग की खजांची को कुबेर कहते हैं, और इस्लाम पर विश्वास न करने वाले को दैहित्र्य यानी नाती कहते हैं, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूध को काफिर कहते हैं। साथियों अब हम आपको अगला प्रश्न बता दें। तो वो है आपका कि इंद्रपुरी की वेश्या को अमरांगना कहते हैं, और इंद्र के महल को वैजयंती कहते हैं, और इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक कहते हैं। साथियों अब हम आपको अगला बताएं। तो एक शब्द के लिए अनेक शब्द का इन हिंदी में, ठीक है साथियों। तो हम ऊ से बताने वाले हैं। तो साथियों अब ऊ से देखिए क्या क्या हो सकते हैं कि ऊपर कहा हुआ को उपयुक्त कहते हैं, ऊपर आने वाले श्वास को उच्च श्वास कहते हैं, ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं, और ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को ऊर्ध्वश्वास कहते हैं। आइए साथियों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊ से हो जाएगा कि उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक कहते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहते हैं, उपकार के प्रति किया गया उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं, और ऊपर कहा हुआ को उपयुक्त कहते हैं, ऊपर लिखा गया को ऊपरी लिखित कहते हैं, उतरती युवा अवस्था को अधेर कहते हैं, और उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, और उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं, और उसी समय को तत्कालीन कहते हैं। साथियों आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा ए से। तो साथियों ये होगा कि एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को स्थानांतरित कहते हैं, और एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने या कहने को अनुवाद कहते हैं, और ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे अमरण व्रत कहते हैं, ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्र पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं, और ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहते हैं। साथियों ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो तो उसे तर्काभास कहते हैं। साथियों आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहते हैं, और एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाले को दल बदलू कहते हैं। इसी पे एक कानून बनाया गया था, दल बदल कानून। साथियों एक देश में माल दूसरे देश में जाने वाले को निर्यात कहते हैं, और ऐतिहासिक युग में पूर्व का प्रागैतिहासिक कहते हैं। साथियों हम आपको अगला प्रश्न बता दें। तो अगला प्रश्न मेरा होने वाला है कि एक महीने में होने वाले को मासिक कहते हैं, और एक ही जाति को सजातीय कहते हैं, और एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को समकालीन कहते हैं, और एक ही समय में वर्तमान यानी समसामयिक कहते हैं, और ऐसा भूमि जो उपजाऊ न हो उसे ऊसर कहते हैं, और एक सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। साथियों आइए हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क से होने वाला है। चलिए साथियों हम लोग देखने वाले हैं क से। साथियों ये मेरा प्रश्न है ना कि किसी पद का उम्मीदवार
को कहते हैं प्रत्याशी, कीर्तिमान या पुरुष को कहते हैं यशस्वी, कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी और कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं, कम बोलने वाले को मितभाषी और कम अकल वाला को अल्प बुद्धि और कठिनाई में से समझने योग्य हो जो उसे दुर्बोध कहते हैं और कल्पना से परे हो जो उसे कल्पनातीत कहते हैं। साथियों, आइए हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं कि किसी की हंसी उड़ाने वाले को उपहास कहते हैं और कुछ दिनों तक बने रहने वाले को टिकाऊ कहते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्ति कहते हैं और कठिनता से प्राप्त होने वाले को दुर्लभ कहते हैं, किसी पद का उम्मीदवार को प्रत्याशी कहते हैं और किसी विषय के विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं और किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को स्पर्धा कहता है और क्रम के अनुसार यथाक्रम होता है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि उनका भी 5 नंबर जो हो वो क्लियर हो जाए और उनको 95 नंबर की तैयारी करनी हो। तो साथियों, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और लाइक करना ना भूलें।